हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। क्या आप आपके 8 मार्क कंफर्म करना चाहते हो तो बने रहो इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th मैथ्स का पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके 7-8 साल के PYQs देखने वाले हैं। तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो या फिर यही कंसेप्ट में से पूरे क्वेश्चन आ जाए 8 मार्क। ठीक है, तो ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करने से अच्छा पहले उसके कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि किसी का अगर मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर क्लियर नहीं है तो उसका पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में इसके क्वेश्चन उसको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं। तो बेसिक में क्या देखने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले आपको पता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये असर्टिव सेंटेंस है जो एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, एक ही टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं रहेगा। स्टेटमेंट मतलब जो असर्टिव सेंटेंस है वो ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता, लेकिन एक ही टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, इतना पता चल गया आपको। इसके बाद में टोटल लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं अपने चैप्टर में, तो टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। कौन से हैं, ये है एंड, एक ही जैसी सिंबल है इसका एंड, ये है और, ये है नॉट मतलब निगेशन, उसके बाद में ये है इफ देन जिसको अपन बोल सकते इंप्लीकेशन, ये है, ठीक है, ये इंप्लीकेशन, तो ये डबल इंप्लीकेशन, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ देन, ये है निगेशन, ये है और, ये है एंड। तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। एंड को हम लोग कंजंक्शन भी बोलते, और को हम लोग डिसजंक्शन बोलते, नॉट को हम लोग निगेशन बोलते, ये जो इंप्लाइज है इसको इंप्लीकेशन बोलते, ये जो डबल इंप्लाइज है इसको बाय कंडीशनल या बाय इंप्लीकेशन या, ठीक है, उतना ही बोलते। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रूथ टेबल से। तो मान लो आपके पास में 2 स्टेटमेंट है जिसको हम लोग P और Q बोल रहे हैं, तो ट्रूथ टेबल कैसे आता, ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ट्रूथ टेबल। तो मान लो एक स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तो ऐसा आड़ा टेढ़ा कॉम्बिनेशन लेने से अच्छा हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। अगर आपके पास में 2 स्टेटमेंट है तो लिखने का टोटल 4 रोज आने वाले हैं, टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल है। क्या बोल रहा देखो मैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्या लिया मैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू में ले लेने का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इससे अपना बेनिफिट क्या है, इससे अपना बेनिफिट क्या है कि P और Q के सभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। देखो दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ भी हो नहीं सकता। कौन, P और Q दोनों ट्रू आ गए, दोनों फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सब कुछ हो गया इसे। ठीक है, हाँ। अब देखो अगर 2 स्टेटमेंट है तो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं, ये तो प्रोबेबिलिटी जैसा हो गया। अगर मान लो PQ के साथ अगर R तीसरा अगर अपने पास सिंबल आ गया, मतलब मान लो अपने पास 3 स्टेटमेंट है जिसको PQR से लिख रहे हैं, तो ऐसे केस में टोटल 8 नंबर ऑफ रोज पॉसिबल रहते, 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल रहते। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, 8 का आधा 4 होता तो लिखेंगे 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 4 का आधा 2, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर इधर 2 का आधा 1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा करके लेते हैं। तो आगे चल के जब आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी खाली थोड़ा सा आपको ट्रूथ टेबल एंड और ये चीजें समझा देता ताकि अपन आगे का क्वेश्चन, ठीक है, समझ पाए। देखो P Q, सबसे पहले 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो एंड है, जिसको अपन कंजंक्शन बोलते हैं। तो मान लो मैं लिखा P एंड Q, तो P एंड Q क्या क्या हो सकता, देखो P और Q अगर दोनों ट्रू है तो P एंड Q जो 2 सिंपल स्टेटमेंट,
P अकेला सिंपल स्टेटमेंट है, Q अकेला सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिसको और तोड़ नहीं सकते। इन दोनों को एंड लगा के जोड़ दिए तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं ये है कंपाउंड स्टेटमेंट। पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो P एंड Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगा, जब एंड में कैसा मीनिंग आता, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल में और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो अभी हम लोग PYQ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो उसमें लगने वाले कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, टाइम ज्यादा जाता। फिर बोलो क्या था, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू और फॉल्स, एक P ट्रू है Q फॉल्स है, बीच में एंड लग के है, तो ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आता। इधर भी फॉल्स आता, इधर भी फॉल्स आता। तो ट्रू कब आता एंड में, जब दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता। एंड में अगर दोनों ट्रू रहे तो इसका मतलब ट्रू जैसा आता, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ट्रू जैसा आता। और ये सभी केस में क्या आता, फॉल्स। तो एंड में एक ही केस याद रखनी है, अगर दोनों ट्रू रहे तो क्या लेंगे, ट्रू लेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स रहेगा एंड। और में क्या होता, P और Q। और में क्या होता, और में अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, उसका मीनिंग ही ऐसा आता, उसका मीनिंग ऐसा आता। ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो और से बना है ये ट्रू कब आता, दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू आता। तो बताओ P और Q को देखना है, बीच में और लग के है, और ये और का सिंबल है। बताओ एक तो भी ट्रू है क्या, है ट्रू आता। एक तो भी ट्रू है क्या, ट्रू आता। एक तो भी ट्रू है क्या, ट्रू आता। एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो इधर क्या आता, फॉल्स। ठीक है, और में क्या याद रखेंगे, अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। और में अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। उसके बाद में इंप्लीकेशन, P इंप्लाइज Q, इफ P देन Q। इसका मतलब होता इफ पहला स्टेटमेंट तो देन दूसरा स्टेटमेंट, ऐसा इसका मतलब होता। अब P इंप्लाइज Q में, ठीक है, सभी केस में ट्रू आता, बस एक केस में फॉल्स आता, बस वही केस याद रखनी है। P इंप्लाइज Q में क्या होता, अगर पहला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स है, पहला मतलब ये P इंप्लाइज के बाद में जो है उसको बोल रहा हूं मैं दूसरा, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो वही केस में फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। बाकी सब केस में क्या आता, ट्रू आता। तो बोलो क्या आएगा, ट्रू के बाद फॉल्स है क्या इंप्लाइज में, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या इधर, नहीं, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, है, इसलिए क्या आया, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, ट्रू। बस फॉल्स कब आएगा वो याद रखना है, जब पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स रहता तब इंप्लाइज में क्या आता, फॉल्स। बाकी सब केस में क्या आता, ट्रू आता। लास्ट, ठीक है, डबल इंप्लाइज, P डबल इंप्लाइज Q। क्या लिखे, P डबल इंप्लाइज Q। अब P डबल इंप्लाइज Q में क्या रहता, P और Q ये दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों सेम सेम रहे तो ट्रू आता। दोनों सेम सेम रहे तो ट्रू आता। आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसका मीनिंग ही जैसा था, उसका मीनिंग ही जैसा था। वो उसके लिए मेरे को पूरा वीडियो बनाना पड़ता बड़ा सा, मैं अलग से वीडियो पूरा बना लूंगा, तब आप उसमें मीनिंग के साथ अच्छे से समझ सकते। अभी बस याद रखना है और आगे बढ़ना है। बोलो P डबल इंप्लाइज में क्या था, P डबल इंप्लाइज Q में क्या होता, दोनों सेम सेम रहे तो ट्रू आता। दोनों कौन, P और Q को देखना है, P और Q को देखना है। बताओ दोनों सेम सेम रहे तो ट्रू, दोनों सेम सेम है क्या, नहीं, तो क्या आता, फॉल्स। दोनों सेम सेम है क्या, नहीं, तो क्या आता, फॉल्स। दोनों सेम सेम है क्या, हाँ, फॉल्स और फॉल्स सेम सेम है ना, तो इसका मतलब क्या आता, ट्रू आता। तो कौन सा कैसे याद रखे, डबल इंप्लाइज कैसे याद रखे, अगर सेम सेम रहा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इंप्लाइज में एक ही केस याद रखना है, अगर पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स आया तो ही फॉल्स, बाकी सब केस में ट्रू 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 ट्रू। और में क्या होता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। और में क्या होता, P और Q इन दोनों को देखना है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू रहा तो क्या आता, ट्रू आता। और एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, अदरवाइज मतलब बाकी सब केस में क्या आता, फॉल्स आता। या एंड को ऐसा भी बोल सकते, एंड में अगर एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स आ जाता, एक भी फॉल्स आया तो क्या आ जाता, फॉल्स। तो ऐसा करके अपन क्या देखे, ट्रूथ टेबल।
ट्रूथ टेबल मतलब क्या होता, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सभी बताने वाला टेबल। ठीक है, पी ये ट्रू फॉल्स ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है, पी की ट्रूथ वैल्यू, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सब लिख दिए। ये तो अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 2 कॉइन उछालते नहीं क्या, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते याद है क्या, टेल और हेड, हेड टेल दोनों हेड, याद आ रहा, सेम वैसे ही पूरे कॉम्बिनेशन लिख दिए और इनका आंसर लिख दिया। ठीक है, ये अब बार बार अपने क्वेश्चन में आएंगे तब मैं फिर से बार बार एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है, अभी जा रहे हैं अपन क्वेश्चन पे। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा चैप्टर है लॉजिक, इसके कुछ पार्ट बच्चों को टफ जाते हैं ना, जनरली सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाए तो भी चलता, स्टार्टिंग में स्लो पढ़ा था। पढ़ो क्या बोल रहा, जुलाई 2024 में आया हो क्वेश्चन। अबे जुलाई कह रहा था, जो बच्चे 2024 मार्च के पेपर में, देखो पेपर फरवरी में भी होता था, मार्च में भी, पहले पेपर मार्च में होता था मैथ्स का, अभी किस में हो रहा, अभी सभी पेपर फेब में हो रहे, तो कभी मार्च लिख के रहेगा कभी फरवरी लिख के रहेगा, मतलब ये रेगुलर पेपर हो गया। उसके बाद में जो बच्चे इसमें कुछ रीजन की वजह से फेल हो जाते थे उनका रिपीट एग्जाम होता था, जैसा अपन कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, तो वो वाले एग्जाम पहले अक्टूबर में होते थे, कभी अगस्त में भी होते हैं, अगस्त सितंबर, अक्टूबर सितंबर में होते थे, लेकिन आजकल जल्दी हो रहा है, आजकल जुलाई में हो रहा है, इसलिए ये जुलाई। तो ऐसा कुछ लिख के रहा, इसका मतलब क्या है, जो बच्चे कुछ रीजन के वजह से फेल हो गए थे उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था, और अगर ऐसा लिख के रहा इसका मतलब वो रेगुलर है। तो आप डिसाइड करो आप रेगुलर वाले हैं या नहीं है। ठीक है, पढ़ो। इफ द स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट, मतलब P और Q के जगह पे ट्रू लेना है, एंड R एंड S आर फॉल्स, R और S के जगह पे फॉल्स पुट करना है स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकाल के बतानी है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट पैटर्न है। स्टेटमेंट पैटर्न मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स, और स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकाल के बतानी है। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन लिख देंगे, Q एंड R, और हाँ नेगेशन P एंड S, ये सिंबल है लॉजिकल इक्विवेलेंट का, मतलब जैसा अपन मैथ्स में कैसा इक्वेशन देते, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसके जगह पे वो लिख सकते हैं, फिर नीचे उतरते इक्वल्स टू देते, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, वैसे इधर लॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन देते, 3 बार ऐसे, ठीक है, लाइन देते। बोलो Q R की वैल्यूज क्या रखनी है, अपने मन से नहीं रखना है। उन्होंने क्या बोला, जहां PQ दिखा वहां पर क्या पुट करो, ट्रू पुट करो, जहां RS दिखा वहां का क्या पुट करो, फॉल्स। बताओ Q के जगह पे क्या पुट करना है, PQ, Q के जगह पे ट्रू एंड R के जगह पे क्या पुट करना है, R और S के जगह पे फॉल्स, तो मैं लिखूंगा फॉल्स। और हाँ नेगेशन P एंड S, बताओ नेगेशन को जैसे का वैसा रखना है। P बताओ, P के जगह पे क्या लेना है, P के जगह पे ट्रू लेना है, एंड S के जगह पे क्या लेना है, R और S के जगह पे फॉल्स लेना है, फॉल्स, मतलब S के जगह पे क्या लेना है, फॉल्स लेना है। देखो P और Q के जगह पे ट्रू, R और S के जगह पे फॉल्स। अब इसको आगे आगे लेके जाना है, फाइनल आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा, जो अपन इतने सारे कॉम्बिनेशन देख रहे थे ना, उसमें से एक कॉम्बिनेशन का ये पूछा है अपने, कोई भी एक कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन जब रखेंगे P Q R S की वैल्यू, तब आंसर क्या आएगा वो बताना है। तो बोलो ट्रू एंड फॉल्स, और में एंड में क्या होता है, एंड में अभी तो पढ़ाया था, एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू, या फिर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स। बताओ दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। या एक तो भी फॉल्स है क्या, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड में बाजू में कौन है, और हाँ इसको सॉल्व करेंगे। निगेशन ट्रू मतलब क्या होता, फॉल्स एंड फॉल्स। बताओ एंड में क्या होता, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, या फिर एंड में ऐसा भी बोल सकते एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, इधर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बोलो क्या रहा, फॉल्स और फॉल्स, क्या हो जाता, फॉल्स और फॉल्स का आंसर फॉल्स। इसका मतलब ये पूरे इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, पूरे इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, कब का क्वेश्चन है ये, जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। कितना आंसर आया, फॉल्स। अब जाते आगे, देखो ऐसे ही क्वेश्चन जुलाई 2022 में भी आया था, ऐसे ही क्वेश्चन जुलाई 2022 में भी आके है। पढ़ो क्या बोल रहा, इफ PQ के जगह पे क्या लेना है, ट्रू लेना है। इफ PQ के जगह पे क्या लेना है, ट्रू स्टेटमेंट, और RS के जगह पे क्या लेना है, फॉल्स लेना, मतलब सेम अभी के जैसी करना है।
स्टेटमेंट देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। बताओ एग्जाम में आया तो एक बार क्वेश्चन लिख देने का, ये मेरा सॉल्यूशन का साइन है, सॉल्यूशन मान लो यहां से चालू हो रहा है सब। बोलो P के जगह पे क्या लिखूं, P और Q के जगह पे क्या लेना है, ट्रू लेना है। R और S के जगह पे क्या लेना है, फॉल्स लेना है। जल्दी जल्दी बोलो क्या लिखूं, P के जगह पे ट्रू, इंप्लाइज Q के जगह पे क्या लेना है, P और Q दोनों के जगह पे ट्रू लेना है तो ट्रू ले रहा। और R और S के जगह पे क्या लेना है, R और S के जगह पे क्या लेना है, फॉल्स लेना है, फॉल्स रख रहा। बोलो क्या था, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। बोलो इंप्लाइज में एक ही केस याद रखना था। इंप्लाइज में क्या होता, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही इसका आंसर क्या आता, फॉल्स आता। बाकी सब केस में आंसर ट्रू आता। इंप्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में क्या आता, ट्रू आता। बोलो कितना आ रहा, बताओ। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है क्या ये, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू। और बताओ ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है क्या ये, नहीं, तो क्या आता, ट्रू आता। इंप्लाइज में सभी केस में ट्रू आता, बस एक ही केस में फॉल्स आता। और ऐसी केस है क्या ये, नहीं है, इसका मतलब क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। बताओ और है बीच में, और में क्या होता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, तो अपना आंसर क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। अपना आंसर क्या आ रहा, ट्रू आ रहा, ट्रू। ठीक है, जाएंगे आगे नेक्स्ट। हाँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोग ट्राई कर लो और कमेंट में आंसर दे दो। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा मान लो मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। देखते हैं कमेंट में आपका आंसर सही आता है या गलत। कब का क्वेश्चन है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये भी बोर्ड में आए वाला ही क्वेश्चन है। इतने में 3-4 साल में आए वाला है, ऐसी कुछ तो भी क्वेश्चन है। मैं 7-8 साल में ले रहा ना, उसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन है। लेकिन इधर क्या बोला देखो, PQR तीनों के जगह पे क्या लेना है, हाँ अलग अलग देकर है। P के जगह पे क्या लेना है, P के जगह पे ट्रू लेना है। Q के जगह पे क्या लेना है, फॉल्स। R के जगह पे क्या लेना है, ट्रू, ऐसा लेना है। ठीक है, और आपको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताना है। अपन देख रहे हैं, ठीक है, मैं बताना भूल गया शायद। अपन अभी क्या कर रहे हैं, जो पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए ना वो वाले कवर कर रहे हैं। टोटल अपने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है। उसमें से पहली एक्सरसाइज बोलो या एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है, उसमें से जो क्वेश्चन आए वो ले रहा मैं। ऐसा करने से क्या होता, आपके कंसेप्ट क्लियर होते, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते। पूरा मिक्स में लिए तो भी चलता था, लेकिन उसके लिए क्या होना, आपके पूरे कंसेप्ट पहले से क्लियर होना। मिक्स वाले क्वेश्चन लिए तो मतलब पहले 2025 के पूरे क्वेश्चन ले लिया मान लो ये चैप्टर, फिर 2024 के क्वेश्चन लिया, इसमें क्या होना, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज वाइज मैं आपके PYQs लूंगा। इससे क्या होता, पहले मैं कंसेप्ट बता देता, फिर उसको धीरे धीरे अप्लाई करता, तो आपके PYQs भी कंप्लीट होते और आपके कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाते। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोल रहा, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट रहा, मान लो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, सिर्फ इतना ही रहा, तो ये एक सिंगल सा स्टेटमेंट है, इसको और तोड़ नहीं सकते अपन स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये अकेला सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए इसको सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। सिंगल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। सिंपल स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको और अपन तोड़ नहीं सकते। तो ये वाला सिंपल स्टेटमेंट और ये वाले सिंपल स्टेटमेंट को मैथ्स का लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड से जोड़ दिए, तो यहां से लेकर यहां तक जो स्टेटमेंट बना है उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें रहेंगे वो। तो बोलो राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली बताना है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करना रहता, लेट P मतलब ये लिख लो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र करके P लिख लो। लेट Q को क्या बोलेंगे, Q, हाँ चेन्नई इज इन तमिलनाडु लिख लो। तो सिंबॉलिक फॉर्म इज, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या था, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इसको P माने उसको Q माने, दोनों के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, एंड, तो क्या आ रहा, P एंड Q। अगर इधर बट आता था तो बट का मतलब भी एंड जैसे ही होता, बट का मतलब भी क्या होता, एंड जैसे ही होता। अगर बट आता था तो भी मैं एंड ही लिखता था। ठीक है, अब आगे चल के क्वेश्चन क्या बोलता देखो, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू बताना रहता, तो ऐसे केस में क्या करना रहता, आपको ये वाले स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है क्या फॉल्स है लिखना पड़ता, एंड ये वाले स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है क्या फॉल्स है लिखना पड़ता, फिर दोनों को सॉल्व करके एक फाइनल आंसर बताना पड़ता जो पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू रहेगी।
वैसे वाले क्वेश्चन भी है, देखते पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, जुलाई 2023 पढ़ो क्या बोल रहा है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ देखो जुलाई 2023 में, ये आपको खुद से कर लेना है, मैं ये वाला बता रहा हूं। पढ़ो क्या बोल रहा, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, सेम क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या क्या छुप के, देखो इफ ट्राइंगल इज ए राइट एंगल एट बी, इफ के बाद देन यूज हो रहा है क्या, देन, हाँ, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कुछ भी नहीं था, 8 डिग्री है, सिर्फ 90 डिग्री। तो पहले वाले स्टेटमेंट को P मानेंगे, दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, Q। तो लेट करके लिखेंगे, लेट P के बाद 2 डॉट लगा के बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, फिर Q क्या रहेगा, Q मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, आपको पूरा लिखना है, मैं समझाना करके शॉर्टकट में लिख रहा, आप पूरा लिखेंगे, बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा आप, ठीक है। इफ देन रहा तो क्या आता, इंप्लाइज आता, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का मतलब होता इफ P देन Q, इफ P देन Q। और डबल इंप्लाइज का मतलब होता इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज को क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। इफ देन मतलब इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ रहा तो डबल इंप्लाइज, आगे आएगा तो बताता मैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बोल रहा राइट द ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज निकाल के बताना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कब का क्वेश्चन है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है। पढ़ो क्या बोल रहा, स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, पहला वाला, हाँ 2 इज ए रैशनल नंबर एंड √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करते हैं, बताओ क्या करेंगे, लेट P बोल के लिखेंगे, P पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का, फिर ट्रूथ वैल्यूज बताने का, डायरेक्ट नहीं लिखने का। बताओ कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, सिंगल स्टेटमेंट रहता था, सिंपल स्टेटमेंट रहता था तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अभी पूरा अच्छे से लिख के बताना है। बोलो क्या है, P मतलब क्या है, 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर, हाँ। Q मतलब दूसरा स्टेटमेंट देखो, 2 इज ए रैशनल नंबर, एक हो गया। लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन है, एंड है। इसके बाद वाला दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बोलो Q √2 इज एन, हाँ, इर्रेशनल नंबर, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का, बताओ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, फुल फॉर्म अच्छे से। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ रहा, P, पहला वाला P यहां से यहां तक है, एंड है, उसके बाद वाला क्या है, Q है, क्या आ रहा, P एंड Q। अब ट्रूथ वैल्यूज बोलेंगे, बताओ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q इज, बताओ क्या आएगा। P क्या है, P जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है। 2 ये रैशनल नंबर है क्या, रैशनल नंबर मतलब जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते, तो 2 को 2/1 लिख सकते, रैशनल है, मतलब ये क्या है, ट्रू है। एंड Q बोलो Q, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √2 है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये इर्रेशनल नंबर है, सबको पता है, तो ये भी क्या है, ट्रू। बताओ ट्रू एंड ट्रू क्या होता, ट्रू एंड ट्रू होता ट्रू, एंड में क्या होता, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, दोनों ट्रू है तो क्या आ रहा, ट्रू। इसका मतलब कि पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइनल आंसर क्या आ रहा, ट्रू। अच्छे नीचे से लिख देने का, आखिरी में नीचे में लिख देने का, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू करके लिख देने का आखिरी में अच्छे से। सेम इधर करना है, इधर आपको खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, पढ़ो 2 + 3 = 5 एक स्टेटमेंट हुआ, और के बाद वाला दूसरा स्टेटमेंट √2 + √3 = √5। बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इसका P, इसको Q माने, लेट करके लिखे अच्छे से, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P, हाँ, और Q, P और Q अच्छे से लिखना है आपको पूरा अच्छे से। आगे ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ 2 और 3 5 होता क्या, होता, तो क्या आएगा, ट्रू। और हाँ बताओ √2 + √3 कितना होता, √5 होता क्या, नहीं होता, √2 + √3 √5 नहीं होता। अगर प्लस रहा तो अंडर रूट कॉमन लेके नहीं लिख सकते, इंटू रहा तो कॉमन लेके लिख सकते। अगर √2 × √3 रहा तो √6 होता, अंडर रूट कॉमन लेके 2 × 3 6 लिख सकते, लेकिन प्लस रहा तो रूट कॉमन लेके नहीं लिख सकते, मतलब ये √5 गलत है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स। लेकिन और में क्या होता, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू रहता, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अच्छे से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न।
अब अपन जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला टाइप, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, बना के बताओ। क्या बना के बताओ? ट्रूथ टेबल बना के बताओ, जो कि ये क्वेश्चन है अपना मार्च 24 का क्वेश्चन। सेकंड पैटर्न में क्या होता, ठीक है, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए, ठीक है, टोटोलॉजी और ए कॉन्ट्राडिक्शन और ए कंटिजेंसी। तो करना क्या रहता, आपको ट्रूथ टेबल बनाने के बाद जो उसका फाइनल कॉलम रहता उसको ऑब्जर्व करके बताना पड़ता, सभी ट्रू है क्या? सभी ट्रू रहा तो टोटोलॉजी आता, अगर सभी फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन आता, अगर सभी ट्रू या सभी फॉल्स नहीं है मतलब मिक्सचर है तो कंटिजेंसी। ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। और तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में वो है लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ठीक है, ऐसा करके सिंबल रहता लॉजिकल इक्विवेलेंट करके। ये तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है बताओ बोल। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ट्रूथ टेबल का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी में जो लॉज आएंगे, लॉज ऑफ अलजेब्रा, उसका यूज करके भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ऐसा करके ये वाले एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप में अपने को बताना है कि ट्रूथ टेबल आपको बनाना आता कि नहीं, मतलब कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। दूसरे टाइप में क्या करना है, दूसरे टाइप में अपने को अपना जो भी ट्रूथ टेबल बनने के बाद फाइनल कॉलम ऑब्जर्व करके बताना रहता, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। उसके बाद में जो तीसरा पैटर्न है उसमें अपने को लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं ये देख के बताना पड़ता। सेम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की ट्रूथ वैल्यूज ऑब्जर्व करके बताना पड़ता। तो मैं एक एक से सब कुछ आपको क्लियर कर देता। तो अभी अपन आ रहे हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, हमारा स्क्रीन पे, ठीक है। पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल बना के बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईच ऑफ द नहीं, एक ही क्वेश्चन देकर था, फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो आपको मार्च 24 में क्वेश्चन आया था, 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, 2 या फिर 3 बोलो। क्वेश्चन है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो आपको इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके बताना पड़ता। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना मतलब इसके सभी पॉसिबिलिटीज बताने वाला टेबल बना के बताना पड़ता, सभी ट्रूथ वैल्यूज बताने वाला टेबल, ठीक है, सभी कॉम्बिनेशन बताने वाला टेबल। तो देखो कैसे क्या ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करने का, देखने का कितने स्टेटमेंट है, P, Q, R, S, ऐसे कितने स्टेटमेंट है। तो कौन कौन है आपके पास, P और Q है, R है क्या नहीं। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, पहले P लिख देंगे, फिर Q लिख देंगे। R है क्या, R नहीं है R। नेक्स्ट इनका निगेशन है क्या देखने का, P और Q का कहीं तो भी निगेशन है क्या, निगेशन नहीं है, तो ठीक है। अब P Q ले लिए, निगेशन है क्या नहीं देख लिए, निगेशन रहता था तो निगेशन लिखते थे। अब जनरली क्या करने का, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए ब्रैकेट कंप्लीट करते हुए आने का। देखो पहले ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q है, तो इंप्लाइज के लेफ्ट और राइट साइड वाला आपके पास अवेलेबल है क्या, इंप्लाइज के लेफ्ट और राइट साइड वाला P और Q अवेलेबल है, तो मैं ये लिख सकता P इंप्लाइज Q। नेक्स्ट इसके बाद में बताओ P इंप्लाइज Q एंड Q, एंड के लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट बन के है, एंड के राइट साइड वाला Q भी अपने पास अवेलेबल है, तो अपन ये भी पूरा बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, P इंप्लाइज Q एंड Q। नेक्स्ट इसके बाद में बताओ ये इंप्लाइज है, इंप्लाइज के लेफ्ट साइड वाला पूरा ब्रैकेट बन के है, राइट साइड में P है वो भी ऑलरेडी पता है अपने को, वो भी बन के है, तो अभी मैं पूरा लिख सकता हूं। पूरा मतलब क्या लिखूं, P इंप्लाइज Q आगे एंड Q आगे इंप्लाइज P। तो ऐसा करके नंबर ऑफ कॉलम अपने आ गए, नंबर ऑफ कॉलम आ गए। नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला भी है लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला है लेकिन उसकी जरूरत नहीं, सिंपल याद रखना है 2 स्टेटमेंट रहे तो 4 नंबर ऑफ रोज आने वाले हैं, इसको छोड़ के 4 पॉसिबिलिटीज आने वाली है। तो सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, क्या करने का, 2 ट्रू लिख देने का, 2 फॉल्स लिख देने का। क्या करने का, 2 ट्रू लिख देने का, 2 फॉल्स लिख देने का। क्यू पे ट्रू फॉल्स लिख देने का। क्यू पे क्या लिख देने का, ट्रू फॉल्स लिख देने का। नेक्स्ट
P इंप्लाइज Q का टेबल याद है क्या आपको? इंप्लाइज में क्या होता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। बाकी सब केस में क्या आता? ट्रू। तो देखो पहला किसको देखना है, दूसरा किसको देखना है, पहले इसको देखो फिर इसको देखो। P पहले इसको देखो फिर इसको देखो, बताओ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? ट्रू। इंप्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहता तब। नेक्स्ट, अब ये एंड है। एंड बताओ पहले किसको देखना है? P इंप्लाइज Q। एंड में पहला दूसरा नहीं रहता, खाली इंप्लाइज में पहला दूसरा रहता। एंड में किसको इसको देखना है? P इंप्लाइज Q और Q को देखना है। P इंप्लाइज Q इसको देखना है और Q को देखना है, बीच में एंड लगाना है। एंड एंड में क्या होता? दोनों ट्रू है तो ट्रू आता। बताओ दोनों ट्रू है तो ट्रू। दोनों ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स आता। दोनों ट्रू है क्या? हाँ, ये दोनों ट्रू है तो क्या आता? ट्रू। दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो क्या आता? फॉल्स। ठीक है, इस थोड़ा अच्छे से लिख लेता। बताओ एंड में क्या होता है? एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट, अभी बचा क्या? P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P है। अब अच्छे से ध्यान दो, इंप्लाइज है ना, इंप्लाइज में पहला दूसरा ऐसा वर्ड रहता, मतलब मैं अपने लिए यूज करता स्टूडेंट के लिए। पहले इसको देखना है फिर उसको देखना है। पहले किसको देखना है? पहले इसको देखना है, इसके बाद में किसको देखना है? P को देखना है। P इसके बाद में किसको देखना है? P को देखना। इंप्लाइज में क्या होता? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। बोलो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, तो ट्रू आता। पहला ट्रू है ही नहीं तो आगे देखता इसलिए मैं सीधा क्या लिख देता? ट्रू। क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? हाँ, तो क्या आता इधर? फॉल्स आता। फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या आता? ट्रू आता। इंप्लाइज में बस एक ही केस में क्या आता है? फॉल्स आता है। कौन सी केस? जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता। इसका मतलब है 4 में से एक ही फॉल्स आता है, ऐसा नहीं है। जितने बार ट्रू और फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा उतने बार आंसर फॉल्स आता। डिपेंड करता है ये वाले कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, तो ऐसा करके कौन सा टेबल ड्रॉ करना सीखे अपन? ट्रूथ टेबल। एक बार बता दो फिर से क्या क्या किए। सबसे पहले P और Q R S ऐसा कुछ देखते, कौन कौन है? P और Q है लिखे। फिर उनका निगेशन रहा तो निगेशन लिख देंगे, उनका निगेशन है क्या? नहीं है। फिर अभी सबसे पहले क्या करेंगे अपन? लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे। अब ऐसे ही करना कंपलसरी नहीं है, आपका ये ऑर्डर आगे पीछे हुआ तो चलता, ठीक है, लेकिन ये फाइनल वाला आखिरी में आने को होना। ये आगे पीछे हुआ तो चलता, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे पैटर्न में चले तो अच्छा रहता, ताकि सभी टेक्स्ट बुक या डाइजेस्ट में वैसे ही करके रहता। सिस्टमेटिक में वही सिस्टम बता रहा मैं आपको। बताओ P Q लिए निगेशन नहीं है किसका भी। अब ब्रैकेट से चालू करता। बताओ पहला ब्रैकेट बना सकते क्या? पहला ब्रैकेट है P इंप्लाइज Q। इंप्लाइज के लेफ्ट साइड में P और राइट साइड में Q है, दोनों अवेलेबल है क्या? है, तो बना सकते। उसके बाद में बताओ ये पूरा यहां से यहां तक बना सकते क्या? एंड के लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट बन के है, राइट साइड में Q है वो भी अवेलेबल है, तो ये पूरा अपन क्या करें? बनाए, यहां से यहां तक बनाए। फिर ये पूरा यहां से यहां तक बनाए, मतलब इंप्लाइज के लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट और राइट साइड में P अवेलेबल है क्या अपने पास? है, ब्रैकेट भी अवेलेबल है पूरा और P भी अवेलेबल है। बोलिए फिर क्या करें? दो ट्रू दो फॉल्स लिखना। कब? जब दो P और Q मतलब दो स्टेटमेंट है, R भी रहा तो फिर 8 स्टेटमेंट आते हैं। 8 के लिए क्या लिखेंगे? 8 का आधा 4, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। R के बाद S, P Q R S, S वाले जनरली क्वेश्चन नहीं अपने इधर ट्रू टेबल बनाने के लिए P Q R तक ही चाहिए, ठीक है। S रहा तो फिर 16 आउटकम्स आएंगे, 8 ट्रू 8 फॉल्स ऐसे वाले, ठीक है। बोलो इंप्लाइज में क्या होता? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स था क्या? नहीं, ट्रू आया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स था क्या? तो फॉल्स आया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, इसलिए ट्रू आया। फिर एंड में क्या होता है? एंड में दोनों ट्रू आए तो ट्रू आता। बताओ ये और Q को देखना है, Q इसको और Q को देखना है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या? ट्रू। दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो क्या आया? फॉल्स। अब इंप्लाइज में बच्चे गड़बड़ करते। इंप्लाइज में पहले किसको देखना है, बाद में किसको देखना है, आप अच्छे से समझ लो। पहले इसको देखना है, इसको, ये कौन है? ये है। इसके बाद में किसको देखना है? इंप्लाइज P, फिर P को देखना है, P को। और इंप्लाइज में क्या होता? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। बताओ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, तो ट्रू आया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, तो ट्रू आया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? है, तो क्या आया? फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या आया? ट्रू। ऐसा करके आंसर। तो ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन हो गया? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल वाला।
अब आगे का जो क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट मैं इसी में क्लियर कर देता। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछता था, ट्रूथ टेबल बनाओ और बताओ वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी है। जैसे कि इधर है देखो, एग्जामाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी और ए कॉन्ट्राडिक्शन और ए कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता, अगर अपन जो टेबल ड्रॉ करें उसके फाइनल कॉलम में अगर सभी ट्रू आए तो टोटोलॉजी रहती, अगर सभी फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता, उल्टा, अपोज करना, कॉन्ट्रोवर्सी अपोज करना, वैसा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरे फॉल्स। कंटिंजेंसी मतलब जो टोटोलॉजी भी नहीं है, जो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब मिक्स, ट्रू फॉल्स का मिक्स। तो देखो अपने इसमें क्या आया, बोलो बोलो इधर, अपने इसके फाइनल कॉलम में सभी ट्रू आए क्या, नहीं, सभी ट्रू आए तो अपन बोलते थे एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम। एंट्रीज के जगह ट्रूथ वैल्यूज भी बड़ी यूज कर सकते, ठीक है। एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम या लास्ट कॉलम आर ऑल, अगर ट्रू रहते थे तो बोलते थे ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये टोटोलॉजी है। अगर ये पूरे फॉल्स आए तो क्या बोलते थे, कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन इधर सभी ट्रू सभी फॉल्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिंजेंसी है करके बताना रहता। तो वही क्वेश्चन पे अपन जा रहे हैं, हाँ ये बना के बताना है, ठीक है। हाँ ये जो निगेशन दिख रहा है आपको, ये निगेशन इधर नहीं है, ये निगेशन इधर है, इधर उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता। निगेशन ऊपर आपको कभी भी दिखेगा इधर अपने बोर्ड पे, ऊपर नहीं है इधर है, ठीक है। वो पीपीटी में आया नहीं बरोबर। बोलो इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर बताना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी। बताओ ट्रूथ टेबल सबको बनाना आता, बताओ सबसे पहले क्या बनाएंगे, पी लिखेंगे, पी, फिर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू, पी क्यू अवेलेबल है। बताओ पी क्यू में से किसी का निगेशन अवेलेबल है क्या, है, पी का निगेशन है, निगेशन पी। क्यू का निगेशन है क्या, क्यू का निगेशन, क्यू का निगेशन नहीं है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट से चालू करेंगे। बताओ पहला ब्रैकेट P इंप्लाइज क्यू है, लिख सकते क्या, लिख सकते, क्योंकि P और Q अवेलेबल है तो लिखेंगे P इंप्लाइज Q। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, हाँ डबल इंप्लाइज, पूरा यहां से यहां तक अभी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि डबल इंप्लाइज के लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट है लेकिन राइट साइड वाला ब्रैकेट बना ही नहीं अभी तक, इसलिए पहले वो वाला ब्रैकेट बना लेता, ये वाला। निगेशन P और Q बना सकते क्या, बना सकते, क्यों, क्योंकि निगेशन P और Q दोनों अवेलेबल है अपने पास में। पूरा लास्ट वाला बना सकते क्या, बना सकते, क्यों, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज लगाना है तो लिख सकते। बोलो P इंप्लाइज Q, हाँ ब्रैकेट, हाँ आगे डबल इंप्लाइज, इसके बाद में बोलो निगेशन P और Q, निगेशन P और Q। निगेशन अच्छे से लिखना है, निगेशन n के जैसा, n है ना ये, इसके जैसा निगेशन लिखना। बच्चे जनरली उल्टा लिख देते हैं, जब मैं पेपर चेक करता तब पता चलता है बच्चा तो पूरा उल्टा ही पढ़ा पेपर में, मतलब पूरा जो भी मैं चैप्टर पढ़ाया 15-20 दिन पूरा उल्टा ही किया हो। निगेशन ऐसा लिख के, निगेशन ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते n के जैसा, n के जैसा। तो निगेशन सही से लिखना है, निगेशन में गलती नहीं करनी है, ठीक है। बोलो ट्रूथ टेबल सबको बनाना आता क्या, आता, बोलो जल्दी, क्या लिखो, दो ट्रू दो फॉल्स। आर अपने पास अवेलेबल नहीं है, आर नहीं है इधर, इसलिए चार ही आउटकम्स आएंगे, दो ट्रू दो फॉल्स, इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये लिखने का मतलब क्या हो रहा, ये लिखने का मतलब P और Q के सभी पॉसिबिलिटीज जितने भी थे सब ले लिया अपन ऐसा, तो ये टेबल को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। आगे बोलो निगेशन P मतलब P का उल्टा। बताओ दो ट्रू थे दो फॉल्स, बोलो फॉल्स फॉल्स था, ट्रू ट्रू। नेक्स्ट P इंप्लाइज Q, फिर से इंप्लाइज आया, इंप्लाइज में क्या होता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब केस में ट्रू। P इंप्लाइज Q, बताओ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो क्या आता, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, है तो क्या आता, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो क्या आता, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो क्या आता, ट्रू। इन दोनों को देखना था। नेक्स्ट निगेशन P और Q, किसको देखना है, निगेशन P Q को, निगेशन P और Q को देखना है। और में क्या होता, और में एक भी ट्रू आया तो ट्रू आता। बताओ एक तो भी ट्रू है क्या, है, एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं है, एक तो भी ट्रू है क्या, है, एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो क्या आता, ट्रू आता। मैं हटा तो दिख रहा ना बरोबर, ठीक। अब इसके लिए डबल इंप्लाइज है, डबल इंप्लाइज किसको इसको देखना है, P इंप्लाइज Q को देखना है और निगेशन P और Q को देखना है। डबल इंप्लाइज में क्या होता, दोनों सेम सेम रहे तो ट्रू आता, दोनों सेम सेम रहे तो ट्रू आता। बताओ ये दोनों सेम सेम है क्या, है तो ट्रू आता। ये दोनों सेम सेम है क्या, है तो क्या आता, ट्रू। ये दोनों सेम सेम है क्या, है, ये दोनों सेम सेम है क्या, है तो क्या आया, सभी फाइनल कॉलम में सभी के आंसर ट्रू आ रहे। मतलब P Q का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, हमेशा स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर क्या आ रहा, ट्रू जा रहा।
इसका मतलब वो हमेशा ट्रू रहने वाला है, मतलब क्या है, टोटोलॉजी। तो बोलेंगे सिंस एंट्रीज, एंट्रीज को ट्रूथ वैल्यूज भी बोल सकते, सिंस एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, सिंस द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ऑल ट्रू, सभी क्या है, ट्रू है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। देयरफॉर लिख देंगे पूरा, कौन है, बोलो, P implies Q, आगे बोलो, डबल इंप्लाइज निगेशन P और Q इज टोटोलॉजी। अब ये पूरा क्वेश्चन किसके लिए कि ये टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिन्यूएंसी है या नहीं चेक करने के लिए, तो आने के बाद इसको क्या कर देने का, अच्छे से हाईलाइट कर देने का, हाईलाइट। तो ऐसा करके क्या बनाए अपन, ट्रूथ टेबल बनाए, फिर बताएं। कभी कभी क्या होता है, यहां से यहां तक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता, ऐसे केस में आप ऊपर में कॉलम नंबर देके चल सकते, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर। फिर मान लो बहुत बड़ा है तो आप कॉलम 4 5 6 ऐसे नंबर लेके भी यूज कर सकते। मान लो ये यहां से यहां तक आया, आगे एंड करके, और मान लो ये फिर से रहता था ये, तो अपना आंसर आता था 6, यहां से यहां तक 6 है, 6 एंड 5 आता, ठीक है। तो आया तो देखते वैसा, अभी समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2017 का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि क्या आया है यहाँ पर, आर आया है, आर, आर के वजह से ये क्वेश्चन मेरे को बताना पड़ेगा। बताओ क्या लेंगे, सबसे पहले P, ट्रूथ टेबल बना रहे, ठीक है, फिर क्या लेंगे Q, फिर क्या लेंगे R लेंगे, R, P Q, आगे बोलो, आगे P एंड Q लेंगे, निगेशन किसी का है नहीं, तो P एंड Q। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला वाला ब्रैकेट बना लेंगे, P एंड R। अब क्या करेंगे, आप पूरा बना सकते क्या, आप यहां से यहां तक पूरा बना सकते क्या, बना सकते, क्यों, क्योंकि और के लेफ्ट साइड वाला भी ब्रैकेट बनाया, और के राइट हैंड साइड वाला भी ब्रैकेट बनाया, तो पूरा बना लेंगे। बोलो पूरा मतलब क्या है, P एंड Q, हाँ, और P एंड R, ठीक है। अब आगे जाएंगे, बताओ, और में सॉरी आर आने की वजह से कितने स्टेटमेंट हो गए, 3 स्टेटमेंट रहे, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स जैसे हो सकते इधर, तो कितने आएंगे, 8 आएंगे। नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो 8 को कैसे लिखेंगे, बोलो, 4 ट्रू, इसके बाद में क्या करेंगे, 4 फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स, 4 फॉल्स। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में 4 ट्रू का आधा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, हाँ 2 फॉल्स। एक मिनट, बोलो आगे, हाँ अब क्या लिखेंगे, अब 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स हो गए। अब 2 ट्रू का आधा, 1 ट्रू, ट्रू फॉल्स, हाँ ट्रू फॉल्स, हाँ। बोलो P एंड Q, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स। बताओ P एंड Q किसको देखना है, इन दोनों को, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या था, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं क्या था, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं 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 नहीं, मतलब सब केस में क्या आएगा, फॉल्स 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 फॉल्स। आगे नेक्स्ट P एंड R किसको देखना है, P एंड R, P और R को देखना है, बीच में एंड लगाना है। ये P है ये R है, दोनों को देखना है, बीच में एंड लगाना है। एंड में क्या होता, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बताओ दोनों ट्रू है क्या, हाँ तो क्या आता, ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आता, फॉल्स। किसको देखना है, P और R को देखना है। दोनों ट्रू है क्या, हाँ तो क्या आता, ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आता, फॉल्स। हाँ दोनों ट्रू है क्या, नहीं, इधर भी नहीं, फॉल्स फॉल्स। बताओ दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स। बताओ अभी कौन सा, लास्ट में, लास्ट में क्या आएगा, और लगाना है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के बीच में क्या लगाना है, और लगाना है। और में क्या होता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, और में बताओ एक तो भी ट्रू है क्या, हाँ है, ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब 3 ट्रू आए। बताओ एक तो भी ट्रू है क्या, दोनों में से, नहीं तो क्या रहा, फॉल्स। एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स 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 फॉल्स, सभी फॉल्स आ रहे हैं।
बताओ आपके स्टेटमेंट पैटर्न में सभी ट्रू आए क्या? नहीं, मतलब टोटोलॉजी नहीं है। सभी फॉल्स आए क्या? नहीं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं। तो अपना जो एंट्रीज है वो ट्रू और फॉल्स है, मिक्स है। इसका मतलब ये क्या है? कंटिंजेंसी। ठीक है, तो बोलेंगे अपन कैसा लिख रहा देखो मैं, सिंस entries in the final column are not all true, या neither all true, neither nor यूज करेंगे, are entries in the final column are neither all true nor all false। तो बोलेंगे therefore अपने को जो भी दिया था वो क्या है? कंटिंजेंसी है। वो क्या है? कंटिंजेंसी। तो लिखेंगे therefore, यहां से लेकर यहां तक जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो, ठीक है, इस कंटिंजेंसी करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सभी ट्रू आए तो टोटोलॉजी, सभी फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स आए तो कंटिंजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 13 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी नेगेशन ऊपर जाके इसको नीचे लिख लेता मैं। बताओ ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ट्रूथ टेबल बनाने के बाद बताना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिन्यूसी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में जरूर लिख के बताना है आपका आंसर क्या आ रहा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे देता अपने लिए। कमेंट किया क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2, आपके कितने आने वाले? 4 आंसर आने वाले। जो भी आने वाले टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिन्यूसी लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो टी 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 टी, सभी टी आए तो ऐसा लिख दो कॉमा देके, जैसा लिखना है वैसा लिखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। मार्च 13 का क्वेश्चन है। हाँ, सेम ये भी आपको करना है, ये भी आप ही को करना है, सेम है। पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डिस्कस द स्टेटमेंट पैटर्न यूजिंग ट्रूथ टेबल। पूछने का तरीका बदल गया, डिस्कस करो बोलते। किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करने का एग्जाम में नहीं, खुद ही डिस्कस, खुद के साथ ही डिस्कस करना है। मतलब डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। क्या बोल रहा? डिस्कस द स्टेटमेंट पैटर्न यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर बताना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये आपको बताना है। और ये नेगेशन मान लो इधर है, ये नेगेशन इधर, ये वाले नेगेशन मिटा देता ऊपर वाले। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 समझ के अपने कमेंट में लिख के बताना है। और सेम क्वेश्चन है मार्च 16 में। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ के आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कोई आपके सामने वाला कमेंट कर दे तो आप नहीं करेंगे, आप भी कमेंट करो, देखते किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, अब आ रहे अपन ये वाला सिंबल। किसका सिंबल है? लॉजिकल इक्विवेलेंट। किसका सिंबल है? लॉजिकली इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ये नेक्स्ट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन कैसे पूछता देखो, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। सेम क्वेश्चन 3 बार आया है। अक्टूबर 15, मार्च 19, फरवरी 25, ये साल आया है ये क्वेश्चन। अगर आपके लॉजिक के कंसेप्ट क्लियर है तो 2025 के आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखो बता रहा मैं। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द स्टेटमेंट पैटर्न P डबल इंप्लाइज Q एंड P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, ये क्या है? आर लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये क्या है? आर लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये क्या है? आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो दोनों क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन देकर है क्लियरली, लेकिन इस बार फरवरी 2025 में वो लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन नहीं दिए, वो वर्ड यूज करें, आर लॉजिकल इक्विवेलेंट करके वर्ड यूज करें। इधर सिंबल यूज कर रहे थे लॉजिकल इक्विवेलेंट का, इधर वर्ड में लिखे, तो दोनों का मतलब सेम ही है। बस आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो समझ में आने को होना। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पर देख के मैं बताता। सबसे पहले अपन लिखेंगे P, उसके बाद में Q है। क्या Q है? थोड़ा कॉलम नंबर देना पड़ता, थोड़ा नीचे लिख रहा। ये P, पेन चेंज कर लेता। ये P,
ये Q। हाँ, इसके बाद में बताओ निगेशन है क्या किसी का, P और Q का, दोनों को एक साथ मतलब यहां से वहां तक लिखना है पूरा। बताओ कहीं निगेशन है क्या है, P और Q का निगेशन है, तो लिखेंगे निगेशन P निगेशन Q, लिख लिए। अब ब्रैकेट बनाना चालू करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करता अच्छा लगता है। बताओ P डबल इंप्लाइज Q बना सकते क्या, P और Q अवेलेबल है तो डबल इंप्लाइज लगा सकते हैं, P डबल इंप्लाइज Q। नेक्स्ट बोलो इसके बाद में, हाँ राइट हैंड साइड में आने के बाद ये वाला ब्रैकेट बना सकते, P Q अवेलेबल है, P एंड Q। दूसरा ब्रैकेट बना सकते क्या, ये वाला निगेशन P एंड निगेशन Q बना सकते, निगेशन P एंड निगेशन Q। इसके बाद में क्या करेंगे, ये पूरा राइट हैंड साइड बना सकते क्या, लेफ्ट हैंड साइड तो बन के है, ये राइट हैंड साइड वाला पूरा बना सकते क्या, बना सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के ठीक है लेफ्ट ब्रैकेट और ये और का लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट में जो है वो अवेलेबल है। बोलो कितना था, P एंड Q, हाँ P एंड Q आ रहा क्या मेरे में, हाँ, और निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P आ रहा ना, और निगेशन P एंड निगेशन Q। ऐसा करके अपना ट्रूथ टेबल है। इसको मैं थोड़ा इधर सरका देता, ठीक है। हाँ आगे बताओ, सबको ट्रूथ वैल्यू लिखनी आती क्या, आती, बोलो क्या क्या आएगा, हाँ 2 ट्रू 2 फॉल्स, आगे हाँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P के लिए क्या लिखते हैं 2 ट्रू, Q के हाँ P के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो सब कुछ लिखना सिखा दिया हमें। आगे देखते हैं निगेशन में मतलब P का उल्टा, बताओ 2 ट्रू था तो क्या लिखेंगे 2 फॉल्स, हाँ आगे बोलो 2 फॉल्स थे तो क्या लिखेंगे 2 ट्रू, उल्टा उसका। बताओ निगेशन Q मतलब Q का उल्टा क्या था, ट्रू फॉल्स तो इसका उल्टा क्या था, फॉल्स ट्रू। आगे बोलो आगे P डबल इंप्लाइज Q है, P डबल इंप्लाइज Q मतलब क्या होता, ठीक है इफ एंड ओनली इफ वाला। बताओ P डबल इंप्लाइज Q में ट्रू कब आता, दोनों सेम रहे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। किसको देखना है, P और Q को देखना है। देखो बोला दोनों सेम है ट्रू, दोनों सेम है क्या, नहीं फॉल्स, दोनों सेम है क्या, नहीं फॉल्स, दोनों सेम है क्या, है तो क्या लिखूंगा मैं ट्रू लिखता। P एंड Q, एंड में क्या करते हैं, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोलो P एंड Q, हाँ दोनों ट्रू है क्या, है तो क्या आएगा ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स फॉल्स। इतने बार बता दिया ये सब चीजें, अब तो आपको समझ में आ ही रहेंगी। निगेशन P एंड निगेशन Q किसको देखना है, P और Q निगेशन एंड के लगा के देखना है। बताओ निगेशन P निगेशन Q के बीच में एंड लगाना है, एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आएगा, दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स, हाँ फॉल्स। बताओ दोनों ट्रू है क्या, है तो क्या आएगा ट्रू। नेक्स्ट अब किसको देखना है, P एंड Q इसको देखना है और ये बाजू वाले को देखना है, ठीक है, और ये था ना, और P एंड Q इसको देखना है और फिर इसको देखना है, इसको मतलब दोनों के बीच में और लगाना है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू आता तो ट्रू आता, बताओ एक तो भी ट्रू है क्या, एक तो भी ट्रू है क्या, एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स आता, एक तो भी ट्रू है क्या तो क्या आता। बताओ आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉलम नंबर क्या है, तो ऊपर में कॉलम नंबर दे देता 1, ठीक है पेन चेंज कर देता। बताओ 1 ये कॉलम नंबर 2, हाँ 3 4, अब रोमन नंबर भी दे सकते 5 6 7 8। बताओ आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नंबर का कॉलम है, P डबल इंप्लाइज Q कौन सा नंबर का कॉलम है, ये वाला कॉलम, ठीक है 5वां कॉलम, हाँ। और राइट हैंड साइड वाला पूरा कौन सा नंबर का कॉलम है, 8 नंबर का कॉलम है। बताओ दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है क्या, देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब ये दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सेम है, मतलब सेम कॉम्बिनेशन के लिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट। मैथ्स में ये इज इक्वल्स टू का साइन रहता, मैथ्स में इज इक्वल्स टू का मतलब मैथ्स में कैसा, वो स्टेप की जगह ये स्टेप लिख सकते, नीचे नीचे उतरते ना अपन इज इक्वल्स टू देके, उसका मतलब इसके जगह ये लिख सकते, इसके जगह ये लिख सकते हैं। ऐसा जैसा वहां पर इज इक्वल्स टू काम करता था, वैसे ही यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज का इक्विवेलेंट के लिए ये वाला लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन काम करता। कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ये लिख देना है सब। बोलो
इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम आई, तो बोलेंगे अपन अच्छे से सिंस एंट्रीज इन द कॉलम नंबर, बताओ एंट्रीज, एंट्रीज को ट्रूथ वैल्यूज भी बोल सकते हैं, एंट्रीज को, एंट्रीज इन द कॉलम, कौन सा कॉलम, 5 एंड 8, 5 एंड 8 आर सेम, सेम मतलब आइडेंटिकल, सेम मतलब आइडेंटिकल। तो देयरफॉर अपना क्वेश्चन लिख देने का, क्या था अपना क्वेश्चन, देयरफॉर, हाँ, पांचवे का और आठवां, पांचवा और आठवां, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे ले लेता, आपको दिख जाएगा अच्छे से, ये लिख देने का पूरा, P डबल इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू ये, यहां से यहां तक, ये आखिरी में देयरफॉर के बाद लिख देने का, समझा। देयरफॉर के बाद पूरा स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकल इक्विवेलेंट साइन के साथ लिख देने का। इससे भी लिख सकते हैं अपन, क्या आएगा बोलो, P डबल इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, हाँ क्या है, P एंड Q, आगे और निगेशन P एंड निगेशन Q। अब ये क्वेश्चन में अगर गलती भी हो गई तो आपकी पता चल जाती, क्यों, अगर कुछ गलत हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आए मतलब कुछ तो भी गलती हो गई आपसे, एक आधी बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, एक आधी बार, ठीक है। हाँ, अभी लिखते समय ने क्या थोड़ा सा अच्छे से लिखने का, जनरली जब मैं पेपर चेक करता ना तो पता चलता बच्चा कभी कभी ऐसा लिख देता, गड़बड़ गड़बड़ में, ये फॉल्स लिखा ना, इसको ऐसा लिख देता। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ना ही ये ट्रू है ना ही ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता, बच्चा ऐसा गड़बड़ में लिख देता, या फिर जानबूझ के भी लिखता हूँ, उसको पता नहीं ट्रू है कि फॉल्स है, तो सर इसको ट्रू होगा तो ट्रू समझ के मार्क दे दो, फॉल्स होगा तो फॉल्स समझ के मार्क दे दो, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। तो ऐसा करके अपना क्वेश्चन था किसका, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करने हैं। ये समझ गया ना क्या लिया, पी क्यू ये सब चीजें लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रूथ वैल्यूज और राइट हैंड साइड वाली ट्रूथ वैल्यूज के ट्रूथ जो भी है एंट्रीज क्या लाए, सेम सेम लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसे ही है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, किसका यूज करके, ट्रूथ टेबल का यूज करके। ऐसे ही क्वेश्चन ने क्या आखिरी में, ऐसे क्वेश्चन ने क्या आखिरी में बिना ट्रूथ टेबल के प्रूफ करके बताओ बोलते, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, बिना ट्रूथ टेबल यूज करे ऐसा लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूफ करके बताओ बोलते, कहां पर, आखिरी वाले सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है, लॉजिकल इक्विवेलेंट साइन दिखा तो उसके आगे क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है या यूजिंग ट्रूथ टेबल है, ये वर्ड देखना है। तो इधर क्या बोला, यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल का यूज करके ये सब चीजें आपको करके बतानी है, सेम अभी मैं जैसे किया वैसे ही सेम आपको करके बताना है। और आपको कमेंट में क्या बताना है, अपने कितने 4 क्वेश्चन हो गए थे ना, तो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का आंसर क्या आ रहा है, सेम सेम तो आएगा लेकिन सेम सेम में क्या आएगा वो लिख के बताना है आपको। मान लो ये चारों ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आए, वो भी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है, तो लिख के बताने का, ट्रू ट्रू कॉमा देके फॉल्स ट्रू करके लिख के बताएंगे, कहां पर, कमेंट में, ठीक है। अब कमेंट में अगर मैं पढ़ा रहा, अगर एक आधी पढ़ाते पढ़ाते कभी कैसा बोर्ड पे उधर का दिखता नहीं क्लियरली, अगर हल्की सी कुछ गलती वलती हो गई होंगी तो कमेंट में मैं मतलब कमेंट करके पिन कर देता, अगर हल्की सी कुछ गलती वलती हो गई होंगी तो, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, 2 बार पूछ के क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, ये कब आया है, फरवरी 2020 में आया है, ये निगेशन इधर ना होके बीच में है, समझो निगेशन बीच में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, आप ट्राई करेंगे और सॉल्व करके बताएंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। जाएंगे आगे, अब आ रहे टॉपिक के सबसे, ये चैप्टर के सबसे आसान टॉपिक पे, जिसका नाम है डुअल, जिसका नाम क्या है, डुअल है, डुअल, ठीक है। तो डुअल का मतलब क्या करना रहता, आपको जो भी स्टेटमेंट पैटर्न देते उसमें एंड के जगह पे और लिखना रहता, ठीक है, बाजू में लिख के रहता, एंड के जगह पे और लिखना रहता या और के जगह पे एंड लिखना रहता। उसके बाद में अगर छोटा टी है तो छोटा टी का मतलब इधर हो रहा है टोटोलॉजी, तो छोटे टी के जगह पे छोटा सी लिखना, छोटा सी मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कैपिटल टी है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ। निगेशन चेंज नहीं होता, निगेशन चेंज नहीं होता है डुअल में, निगेशन चेंज नहीं होता, निगेशन को जैसे का वैसा लिखना है आपको, निगेशन को जैसे का वैसा लिखना है,
एकदम आसान है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए वाले हैं, अब वो मैं लिखा नहीं इधर, मैं पूरे क्वेश्चन बता देता या 2-3 बताता, बाकी आप कर लो। बोलो पहला क्या है, P एंड Q और R है, इसका डुअल क्या था, डुअल, तो इसका डुअल आएगा P एंड के जगह पे क्या आएगा और Q ब्रैकेट जैसे का वैसा, हाँ, और के जगह क्या आएगा एंड R। अरे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या किया मैं, एंड के जगह और कर दिया, और के जगह एंड कर दिया, अच्छे से लिख देने का, डुअल ऑफ दिस इज, ठीक है, या डुअल इज करके लिख देने का, एकदम आसान। क्या करने का, एंड के जगह पे और करने का, और के जगह एंड करने का, छोटा टी होगा तो छोटा सी लिखने का, छोटा सी होगा तो छोटा टी, कैपिटल टी है तो कैपिटल एफ, कैपिटल एफ है तो कैपिटल टी, और निगेशन चेंज नहीं करना, निगेशन जैसे का वैसा रखना, ठीक है। अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन आया तो भी जैसे का वैसा ही रखने का। तो क्या है ये, P और Q और R लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q और R, क्या लिखेंगे इधर, बोलो P और के जगह क्या कर देंगे, थोड़ा नहीं दिख रहा तो इसको साइड बढ़ा देता, हाँ बोलो इसका डुअल कैसे आएगा, बोलो P और के जगह एंड आएगा, P एंड Q और के जगह क्या आएगा एंड R, लॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन जैसे का वैसा, P एंड आएगा और के जगह, Q और के जगह क्या आएगा एंड R आएंगे। तो ऐसा करके अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है और ये उसके आंसर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं अच्छे से। हाँ, एक दो बार ने क्या बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया है, किसके फॉर्म में आया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया है, ठीक है। पढ़ो क्या पूरा क्वेश्चन, राइट द डुअल, डुअल स्टेटमेंट बताना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। वो बोले हम आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिए, आप इसका डुअल निकाल के बताओ। तो डुअल में क्या चेंज होता है, एंड की जगह और के जगह एंड। बोलो विजय एंड विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी, एंड दिखा क्या एंड की जगह क्या करना है और करना है, और बाकी जैसे का वैसा। सेकंड, रवि और अविनाश वेंट टू चेन्नई, और के जगह क्या करना है, और के जगह क्या करना है एंड करना है। नेक्स्ट, माधुरी हैज कर्ली हेयर एंड ब्राउन आईज, ठीक है, माधुरी हैज कर्ली हेयर एंड ब्राउन आईज, तो क्या करना है, एंड के जगह क्या करना है और करना है, माधुरी को वैसे ही रखना है, बाकी सबको वैसे ही रखना है क्या, आसान, आसान है। कौन सा टॉपिक है, डुअल है, डुअल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो जो अपन डुअल पढ़ रहे थे ना, डुअल अपन एक्सरसाइज 1.3 पे आ गए थे। एक्सरसाइज 1.3 में डुअल भी है, क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी है, और इसके बाद वाला टॉपिक भी है, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक निगेशन है, निगेशन भी है, और कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। तो देखो ये है क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वाला टॉपिक, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब ये क्वांटिफायर्स का मतलब होता है क्वांटिटी को बताने वाला, किसको बताने वाला, क्वांटिटी को बताने वाला। तो अपने सिलेबस में दो क्वांटिफायर्स है, कौन से है, एक क्वांटिफायर्स है फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। जो ए था ना, ए इसको ऊपर की तरफ उल्टा कर दिया। और एक क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये जो ई है ना, ई को इधर की तरफ पलटा दिए, ये ई। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए उल्टा ई बोलता, उसको उल्टा ए बोलता, लेकिन ये ए ऊपर की तरफ जंप मारे और ये ई लेफ्ट साइड पलटा दिए। तो दो टाइप के क्वांटिफायर है, कौन से, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेता है इसको, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट करके अपने पास कितने क्वांटिफायर्स है, दो क्वांटिफायर्स है। अभी जो मैं एमसीक्यू ले रहा हूं ये बोर्ड में आया हुआ है एमसीक्यू है, तो जिससे मैं आपको क्वांटिफायर के कंसेप्ट समझा पाऊं। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी को बताने वाला, और अगर आपके स्टेटमेंट में क्वांटिफायर यूज हो रहा है तो आपके स्टेटमेंट को बोलेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो ये फॉर ऑल है, ये देयर एग्जिस्ट है। फॉर ऑल का दूसरा नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, फॉर ऑल का दूसरा नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये जो देयर एग्जिस्ट है इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो नाम की अभी आपको जरूरत नहीं, अभी इनका मीनिंग समझते हैं। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, सभी। देयर एग्जिस्ट मतलब एक तो भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा उसका मतलब होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता। देखो, इफ ए एक सेट ऑफ नंबर है, कौन सा नंबर है ए में,
1 2 3 4 5। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पेपर में बच्चे नॉट पढ़ते नहीं। नॉट ट्रू मतलब क्या होता? फॉल्स। फॉल्स नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है। सही नहीं का मतलब क्या होता? फॉल्स। इसका मतलब इसमें से कौन सा फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, देखो फॉर ऑल में ट्रू कब आता? जब ये सभी वैल्यूज के लिए अगर आपका इक्वेशन ट्रू आ रहा है तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। मैं समझाता इधर, ठीक है, पढ़ो। हाँ, पहले फॉर ऑल का देख लेते हैं, पढ़ो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब फॉर ऑल मतलब सभी, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए के अंदर जितने भी नंबर है, नंबर को थोड़ी देर के लिए एक्स बोल रहे हैं अपन, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। x प्लस 6 हमेशा क्या होता बोलते? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 होता। तो इधर x की वैल्यू पुट करेंगे। बताओ x की वैल्यू पुट करो। बोलो कितनी कितनी आ रही x की वैल्यू? x की वैल्यू अगर मैं इधर 1 पुट करा तो 1 प्लस 6 कितना आता? 7। बताओ 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 सही है कि गलत है? 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा। गलत। 2 पुट करो। 2 प्लस 6 कितना हो रहा है? 8। 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट सभी पुट करके आपको कंसेप्ट समझा रहा ना मैं। बताओ एक सिरे पे 3 पुट करो। 3 प्लस 6 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 ट्रू है, और इक्वल्स टू है ना तो ट्रू आता वो। इसका मतलब हो रहा 9 इज ग्रेटर देन 9 और 9 इक्वल्स टू 9, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ये मतलब। ठीक है, हाँ। और में क्या होता है? इधर पलट के पलटाता फिर आपको दिखता। और में क्या होता है? एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है ना, 9 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा? ट्रू आ रहा। ठीक है, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता है। इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको उधर सरका देता बोर्ड को। ठीक है, आप मेरे को पढ़ाने में इजी हो जाता। बोलो हाँ। अभी नए नए ना हम यूट्यूब पे, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का आइडिया आने का है, पूरा कैमरे में देखना कैसा, वो सब चीजें धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। नेक्स्ट x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 हो गया। x की जगह पे 4 पुट करो। 4 प्लस 6 10। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, ये भी ट्रू है। लास्ट बोलो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5। 5 और 6 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, ये भी सही है। तो फॉर ऑल में क्या होता? अगर सभी ट्रू आए तो आंसर ट्रू आता। फॉर ऑल में अगर सभी ट्रू आए तो आंसर क्या आता? ट्रू आता। क्योंकि फॉर ऑल का मतलब भी होता सभी के लिए। अगर फॉर ऑल में एक भी अगर फॉल्स आया तो फॉल्स हो जाता, पूरा आंसर फॉल्स हो जाता। क्यों? फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए ट्रू तो ट्रू, लेकिन अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स आया तो क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। तो बताओ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब सभी एक्स के लिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है क्या? नहीं, सभी के लिए ट्रू नहीं आ रहा, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा? फॉल्स आ रहा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका? फॉल्स। अब देयर एग्जिस्ट, ठीक है, हाँ, इसको अभी ऊपर दिखता, ऊपर बताता है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता। बोलो देयर एग्जिस्ट। हाँ, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता कम से कम एक तो भी ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है। कम से कम एक तो भी ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है। बताओ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए के अंदर कम से कम एक तो भी ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है जिसके लिए सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 8 आता। बोलो बताओ एक तो भी एक्स की ऐसी वैल्यू है क्या इसके अंदर जिसके लिए ट्रू आता? पुट करो। बोला 1 1 प्लस 3 4 4 इक्वल्स टू 8 होता क्या? नहीं होता। 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे 2 2 प्लस 3 5 होता, 8 होता क्या? नहीं। 3 पुट करो 4 किसी के लिए होता क्या? होता। किसके लिए होता? 5 के लिए। 5 और 3 8 इक्वल्स टू 8 हो रहा। कम से कम एक तो भी नंबर इसमें प्रेजेंट है क्या? है। तो ये आंसर क्या आ जाता? ट्रू आ जाता। क्या आ जाता? ट्रू आ जाता। क्यों? क्योंकि क्या है? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक के लिए तो भी। नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद में क्या है? ये देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 2 इज लेस देन 9 मतलब एक्स की कोई तो भी वैल्यू इधर पुट करो, एक आधी वैल्यू के लिए तो भी, एक आधी वैल्यू के लिए भी, एक आधी वैल्यू के लिए तो भी ये लेस देन 9 आता क्या? आता क्या? किसी के लिए एक आधी वैल्यूज के लिए तो भी 9 लेस देन 9 आता क्या? आता। सबके लिए 9 आता। देखो 1 पुट करो 1 प्लस 2 3 3 इज लेस देन 9 क्या आ रहा? ट्रू आ रहा। हो गया। एक भी ट्रू आया तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू। इधर वैसे ही होता है। इधर फॉर ऑल के लिए, सॉरी देयर एग्जिस्ट के लिए एक भी ट्रू आया तो सब ट्रू, क्योंकि उसका मतलब ही होता है ना कम से कम एक तो भी ऐसा प्रेजेंट है। तो एक भी ट्रू आया तो क्या आता? लेकिन इधर क्या होता? फॉर ऑल में, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, अगर सभी के लिए ट्रू आया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स।
देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट में अगर एक के लिए भी ट्रू आया तो ट्रू, किसी के लिए ट्रू नहीं आया तो फॉल्स, सबके लिए फॉल्स है तो ही फॉल्स। हाँ इधर बोलो, इधर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए में कम से कम एक तो भी ऐसा नंबर है सच दैट x प्लस 6 लेस देन और इक्वल्स टू 10 होना है। क्या है, 1 पुट करो, 1 प्लस 6 7, 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, बताओ क्वेश्चन क्या बोला, कौन फॉल्स है ये बोला, तो कौन फॉल्स आया, ये वाला कहा गया भाई, हाँ ये वाला, सॉरी कौन सा आया, सी आया। तो इसका आंसर क्या था, सी आया। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं, इसके जैसे एक एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है, सेम वैसे ही एमसीक्यू है, तो आपको क्या करना है, ये एमसीक्यू का आंसर कमेंट में बताना है। तो इसको नंबर देंगे हम एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू 1 का कमेंट में आंसर लिखना है, ABCD में से क्या आएगा। देखते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग आगे। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है निगेशन। जिसका नाम क्या है, निगेशन। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, निगेशन निकाल के बताना है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, बस नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए होंगे, लेकिन ये पैटर्न के 5-6 तो भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं पिछले 7-8 साल में। तो क्या बोल रहा मैं, आप अच्छे से कर लेंगे, जिसको मैं समझाऊंगा, बस नंबर चेंज रहेगा। बोलो क्या बोल रहा, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, ये पहला स्टेटमेंट हुआ, और y माइनस 3 इक्वल्स टू 6 ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो आपको बिना मीनिंग समझे निगेशन निकाल के बताना है। आपको बिना मीनिंग समझे निगेशन लगा के स्टेटमेंट लिख के बताना है। तो जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट आता है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ, एंड और, ठीक है, इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज, नॉट का यूज करके 2 स्टेटमेंट, ठीक है, जोड़ नहीं सकते अपन, नॉट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो बोलो इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट का पहले क्या बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, फिर निगेशन लगा के बताएंगे। तो क्या करना है, इसको क्या मानना है, इसको P मानना है, लेट इसको P मानना है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, Q y माइनस 3 इक्वल्स टू 6। फिर लिखना है अच्छे से, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहा, P और Q, P और Q। हाँ, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में उन्होंने निगेशन निकालो बोला, तो बोलेंगे निगेशन ऑफ किसका, P और Q का इज। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन देके निगेशन ऑफ P और Q इज लिखे ना, कैसे करना है, निगेशन का सिंबल लिखेंगे, सिंबल, फिर आपका सिंबॉलिक फॉर्म जो भी था वो लिख देंगे, स्टेटमेंट पैटर्न लिख देंगे। बताओ निगेशन, अब आ रहा निगेशन बांटने के रूल। किसके रूल आ रहे, निगेशन बांटने के रूल। तो थोड़ा सा मैं आपको निगेशन के रूल समझा देता। ठीक है, देखो अगर मान लो आपका स्टेटमेंट P और Q है, इसको नीचे करके ऊपर लिख लेता। ठीक है, हाँ, अगर मान लो आपका स्टेटमेंट P और Q है, इसको अगर आपको निगेशन बांटना है, क्या बांटना है, इसको निगेशन बांटना है, तो क्या होता, रूल क्या बोलता, आप निगेशन दोनों को बांट दो, निगेशन दोनों को बांट दो, लेकिन क्या करो, और के जगह पे क्या कर दो, एंड कर दो। यही लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। निगेशन ऑफ P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये आता है निगेशन P एंड निगेशन Q। दूसरा निगेशन ऑफ, अगर मान लो एंड है, एंड को निगेशन बांटना है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंड का यूज करके बन के, बाहर में निगेशन है, निगेशन बांटना है, तो क्या करना, निगेशन दोनों को बांट देने का, लेकिन एंड की जगह क्या करने का, और करने का, एंड की जगह। अरे ये तो सिंपल है, निगेशन दोनों को बांट दो, और की जगह एंड कर दो, निगेशन दोनों को बांट दो, एंड की जगह और कर दो। ये लॉ को अपन डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। किसको किसको निगेशन बांटे हैं, एंड को और। निगेशन ऑफ निगेशन P, अगर आप P को निगेशन बांटे तो उसका आंसर P आता। निगेशन ऑफ निगेशन P का आंसर क्या आता, P ही आता। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो आप इंप्लाइज को निगेशन बांट रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखो आप लोग। P इंप्लाइज Q का निगेशन आता
पहला वाला एज इट इज एंड करके सेकंड का निगेशन दे देने का, पहला वाला एज इट इज एंड करके सेकंड का निगेशन दे देने का, पहला वाला एज इट इज एंड करके सेकंड का निगेशन दे देने का। अब डबल इंप्लाइज का निगेशन, किसका निगेशन? डबल इंप्लाइज का निगेशन। अब डबल इंप्लाइज का निगेशन कैसा आता है? देखो, सबसे पहले मान लो थोड़ी देर के लिए निगेशन नहीं है, क्या नहीं है? निगेशन नहीं है। इसका प्रूफ के साथ बताना पड़ता, ठीक है, डायरेक्ट पता नहीं चलता, इसका प्रूफ के साथ बताना पड़ता। तो थोड़ी सी जगह लेके मैं इधर बता देता हूं। P डबल इंप्लाइज Q को अपन ऐसा लिख सकते, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। P डबल इंप्लाइज Q का ही मतलब होता P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। मैं जो भी लिख रहा हूं ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। कैसे? क्या? मैं लॉजिकल इक्विवेलेंट साइन दे रहा। आप दोनों का ट्रूथ टेबल बना के देखो, इसका ट्रूथ वैल्यूज और उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या आती? सेम सेम आती। क्या आती? सेम सेम। अब इसको निगेशन देना है, तो मैं इसको निगेशन बांट रहा हूं। निगेशन इधर बांटा तो निगेशन उधर भी बांटूंगा। जब आप इधर निगेशन बांटेंगे, ठीक है, एक स्टेप बचा रहा मैं, हाँ ये लिख देता जाना। ले लिया निगेशन। बताओ, एन को निगेशन, इसको पी मानो उसको क्यू मानो। एन को निगेशन कैसा बांटते? अभी इसको देखें, एन को निगेशन कैसे बांटते बताओ। पहले वाले का निगेशन एन का क्या हो जाता, और दूसरे वाले का निगेशन। फिर इंप्लाइज का निगेशन कैसे आता है? पहला वाला जैसे का वैसा एंड दूसरे का निगेशन। तो इधर आंसर आएगा पहला वाला जैसे का वैसा, ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा लिख लेता, पहला वाला जैसे का वैसा एंड दूसरे का निगेशन। और इधर क्या आएगा? इधर फिर से इंप्लाइज का निगेशन है, इसको जूम कर सकता था मैं, बढ़िया, ठीक है। हाँ आगे, हाँ, इंप्लाइज को निगेशन कैसा बांटे? पहला वाला जैसे का वैसा एंड दूसरे का निगेशन। इधर इंप्लाइज है, निगेशन बांटो, पहला वाला जैसे का वैसा, ये पहला वो दूसरा, पहला वाला जैसे का वैसा एंड दूसरे का निगेशन। तो ये हो गया है निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का आंसर। क्या हो रहा है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ऐसा करके अपन सभी को निगेशन दे सकते, ऐसा करके अपन सभी को क्या बांटे? निगेशन बांटे, ठीक है। तो निगेशन के रूल थोड़ा सा याद होना आपको। तो बोलो, अपने स्टेटमेंट में निगेशन ऑफ P और Q बांटना था। क्या था अपना स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट था, लिखे अपन सिंबॉलिक फॉर्म। निगेशन लगा के लिख रहे, कंपाउंड स्टेटमेंट रहा तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद में उसको निगेशन लगा के सॉल्व करके बताने का। बोलो कितना आ जाता है? इधर निगेशन बांटना है और को, तो क्या आता? निगेशन P एंड निगेशन Q। अब आपका स्टेटमेंट लिख के बताना है, तो स्टेटमेंट क्या आएगा? बोलो, निगेशन P। आप P किसको माने थे? इसको माने थे, इसको, तो इसका उल्टा निगेशन करना है। इसका निगेशन क्या आएगा? x प्लस 8 निगेशन P का उल्टा। ले ग्रेटर देन का उल्टा होता लेस देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन का उल्टा होता लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन का उल्टा होता ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर ग्रेटर है तो लेस करने का, लेस है तो ग्रेटर करने का। अगर और इक्वल्स टू नहीं लग के था तो लगा देने का। अगर और इक्वल्स टू लग के है तो उसका और इक्वल्स टू निकाल देने का। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते? निगेशन हो जाते। ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर, लेकिन और इक्वल्स टू नहीं लग के था तो लगाने का, लग के था तो निकाल देने का। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? निगेशन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? निगेशन, ठीक है। हाँ, या ऐसा नॉट इक्वल्स टू भी लिख सकते। देखो, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 है ना, ऐसा भी लिख सकते। x प्लस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, ऐसा भी लिख सकते। इसको ऐसा नॉट लगा के ऐसा भी लिख सकते। मैं उल्टा लिख रहा, ऐसा लिख रहा। बताओ, x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल्स टू 11, हाँ, एंड निगेशन q लिखना है। q बताओ, निगेशन q क्या आएगा? y माइनस 3 इक्वल्स टू 6 का उल्टा क्या होता? y माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता? 6 होता। ऐसा करके पहले स्टेटमेंट का अपन क्या निकाले? निगेशन निकाल के बताएं। सिमिलरली आगे के क्वेश्चन अपने को देखना है, बट उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता।
तो पहला क्वेश्चन हो गया निगेशन का। अब बाकी सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, इनका सॉल्यूशन भी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्वेश्चन के साथ आंसर भी शेयर कर रहा हूं कि कैसे लिखने को ना आप लोग एग्जाम। तो अभी मैं जा रहा हूं जो एग्जाम में आ रही जनरली क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ये पैटर्न के आ रहे हैं, तो मैं पहले ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन कवर करा देता। ठीक है, दिख रहा सबको? देखो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका निगेशन कैसा आता? देखो इसका निगेशन, फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट आता, फॉर ऑल का निगेशन क्या आता? देयर एग्जिस्ट आता। फॉर ऑल का निगेशन क्या आता? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का निगेशन फॉर ऑल आता, देयर एग्जिस्ट का निगेशन फॉर ऑल आता। अगर ऑल वर्ड आया ऑल का निगेशन सम लगा के नॉट लगाना पड़ता, इधर भी नॉट लगाना पड़ता। फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल कर देने का, स्टेटमेंट में नॉट करके वर्ड लगा देने का। अगर नॉट पहले से होगा तो नॉट निकाल देने का। मैं बताता क्वेश्चन में, ऑल अगर वर्ड आया, देखो ऑल आया, ऑल का होता है सम, ऑल का जो निगेशन था उसको क्या लगाने का? सम लगा के लिखने का, ऑल हटा देने का, सम लगा के लिखने का। उसके बाद में अगर स्टेटमेंट में निगेशन है तो निगेशन निकाल देने का, अगर निगेशन नहीं है मतलब नॉट नहीं है तो नॉट लगा देने का। मैं क्वेश्चन में समझाता, बोलो क्या है अपना ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 को समझा देता। बताओ क्या है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल का क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट। निगेशन निकाल रहे अपन, निगेशन लगा रहे, क्वेश्चन याद है ना सबको? राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। आगे ये लिख दिए। अब ये स्टेटमेंट को नॉट लगा के लिखने का। नॉट कैसे लगाएंगे? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ऐसा करके लिख दें। क्या करे? देयर एग्जिस्ट लिखे और क्या लगा दिए? नॉट लगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देयर एग्जिस्ट, तो इसका निगेशन क्या आएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, क्या आ गया? फॉर ऑल। आगे सच दैट आगे सच दैट x माइनस 17, इसका उल्टा निगेशन क्या था? लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, और इक्वल टू लग के था नहीं तो लगाने का, अगर और इक्वल टू लग के था तो नहीं लगाने का, तो वो एक दूसरे के निगेशन होते हैं। बताओ लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, ऐसा करके क्या हो रहा? फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट एक दूसरे के निगेशन हो रहे, साथ में नॉट पे ध्यान देना है। तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ठीक है, निगेशन पे, वो इन दोनों पे ही पूछ रहे हैं, इन दोनों पे। तो वो दो क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया। और ये जो ऑल है, ऑल इसका क्या आएगा? इसका, ठीक है, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर है, तो इसका निगेशन आएगा। ऑल की जगह पे क्या लिख देने का? सम नेचुरल नंबर्स आर क्या लगाने का? नॉट लगाने का, नॉट होल नंबर्स। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के निगेशन। क्या था? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर था, इसका निगेशन क्या हुआ? ऑल की जगह पे क्या लगाए? सम, और क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए। अगर ये सम से चालू होता था तो क्या लगाते थे? और क्या लगा देते थे? नॉट। अगर पहले से नॉट लग के रहा तो नॉट निकाल देने का, नॉट क्या करने का? निकाल देने का। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन मैं इधर बोर्ड पे शेयर कर रहा, आप ये देख के, ठीक है, अच्छे से पढ़ के समझ सकते। ठीक है, हाँ, अभी जा रहा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जिसका नाम है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है पहले वो समझ लो। अगर मान लो आपका स्टेटमेंट इफ P देन Q के फॉर्म में है, इफ P देन Q का मतलब P इंप्लाइज Q के फॉर्म में आपका स्टेटमेंट देकर है। तो जब ऐसे कंडीशन वाला स्टेटमेंट देकर रहता उसको उल्टा करके लिखने को बोलते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब क्या करना? उल्टा करके लिखना, उल्टा। P इंप्लाइज Q का उल्टा क्या होता? Q इंप्लाइज P। इसका मतलब इफ Q देन P होता।
कॉन्वर्स मतलब उल्टा, उल्टा किसका बोल सकते हैं, इफ देन वाले स्टेटमेंट को ही उल्टा करके बोलते, उल्टा करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोलो, कॉन्वर्स मतलब उसमें ही निकलता कॉन्वर्स, इफ देन में। इनवर्स मतलब जो आपका स्टेटमेंट था ना उसको दोनों साइड निगेशन लगा देने का, तो ये हो जाता नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। क्या हो जाता, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, कॉन्वर्स इनवर्स के बाद में कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स इनवर्स के बाद में क्या लिख रहे, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या करना, जो आपका गिवन स्टेटमेंट था ना उसको उल्टा करके निगेशन लगाना, उसको उल्टा करके निगेशन लगाना। P इंप्लाइज Q था, उसका उल्टा होता Q इंप्लाइज P, और दोनों साइड निगेशन लगा दो, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन। कॉन्ट्रापॉजिटिव को कॉन्वर्स का उल्टा भी बोल सकते, कॉन्वर्स के दोनों साइड निगेशन लगा के ऐसा बोल सकते। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या करे, जो कॉन्वर्स था उसको दोनों साइड क्या लगा दिए, निगेशन, ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ इससे ही निकाले अपन। अगर आपका स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q था तो उसका कॉन्वर्स क्या आता, Q इंप्लाइज P। अगर आपका स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q था तो उसका इनवर्स क्या आता, दोनों साइड निगेशन लगा दो, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। अगर आपका स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q था तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आता, उस दोनों वो स्टेटमेंट को उल्टा करके दोनों साइड क्या लगा दो, निगेशन लगा दो, या कॉन्ट्रापॉजिटिव को कॉन्वर्स के दोनों साइड निगेशन लगा के लिखे, ऐसा भी बोल। तो बोलो, आपका स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इधर साल नहीं लिख के, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ है, अगर आपको होना हो तो बता देता मैं। ये वाला क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है मार्च 23 में, ये वाला क्वेश्चन आया है मार्च 23 में। ठीक है, बरोबर, मार्च 23 में क्वेश्चन आया है। बताओ क्या बोल रहा क्वेश्चन, हाँ, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल के बताना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स इज लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, और ये कंडीशन है एक्स और वाई, यहां पर कौन से नंबर होना, रियल नंबर और रियल नंबर, तो ये कंडीशन नहीं लिखे तो भी चलता। तो बताओ क्या लिखने का रहता, देखो आपको, आप ऐसा अच्छे से लिखेंगे, लेट P मतलब क्या हो रहा, लेट P मतलब पहला स्टेटमेंट एक्स इज लेस देन वाई, लेट Q एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो अच्छे से लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, मैं शॉर्टकट में लिख रहा, आप अच्छे से लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो रहा, P इंप्लाइज Q, इफ P देन Q, इफ P देन Q। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका कॉन्वर्स निकालना है, कॉन्वर्स। इसका कॉन्वर्स मतलब क्या होता, उल्टा, P इंप्लाइज Q का उल्टा, Q इंप्लाइज P। तो I डॉट E लगा के लिखेंगे, दैट इज, हाँ बताओ, पहले Q लिखना है फिर P इंप्लाइज, मतलब इफ Q देन P। बताओ इफ Q, Q मतलब कौन है, Q एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, देन P, P मतलब कौन है, P एक्स इज लेस देन वाई। ये क्या हो गया, आपका कॉन्वर्स हो गया ये वाले स्टेटमेंट का। इनवर्स कैसा निकालते हैं, इनवर्स, अब इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, क्यों, क्योंकि इनवर्स क्या रहता, ये P इंप्लाइज Q को दोनों साइड निगेशन लगा के लिखते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट था उसको दोनों साइड निगेशन लगा के लिख देने का। बताओ, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, मतलब बताओ क्या आएगा, इफ, हाँ, निगेशन P का उल्टा, P का उल्टा, एक्स इज लेस देन वाई का उल्टा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, देन, हाँ, इसका उल्टा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर का उल्टा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, उसके बाद में, हाँ, कॉन्वर्स इनवर्स के बाद में क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, आपका जो गिवन स्टेटमेंट था उसको उल्टा करके दोनों साइड निगेशन लगा दो, P इंप्लाइज Q का उल्टा, Q इंप्लाइज P, दोनों साइड क्या लगा दो, निगेशन लगा दो। I डॉट E डॉट करके लिखेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते समय भी ज्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं जाता, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लिखते हैं, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, और Q इंप्लाइज P तो कॉन्वर्स में निकाल के रखिए, उसको दोनों साइड निगेशन लगाना है। बताओ निगेशन लगाए तो क्या आता, दोनों साइड, हाँ, दोनों साइड निगेशन लगा दो कॉन्वर्स को, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, इसको उल्टा कर दो, हाँ, इफ, हाँ, इसका निगेशन क्या आता है, ये स्टेटमेंट का निगेशन, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देन इसका निगेशन क्या आता, देन, हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई। ऐसा करके पहले वाले क्वेश्चन का हम क्या देखे, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ऐसे ही आपको आगे चल के 3 स्टेटमेंट है, उसमें से एक मैं बता देता, बाकी 2 आपको करने हैं।
ठीक है, ये सिंपल सा है, आपको खुद से करना है ये। एक मिनट, मेरे को ये वाला क्वेश्चन बताना है, इसी के नीचे में होगा शायद से। क्या इधर नहीं है, इसके बाद में क्या क्या किए समझ में आ रहा है सबको? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव में अपन कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव किसका निकलता है? इफ देन वाले का निकलता है, इंप्लाइज का निकलता। तो एक क्वेश्चन है, देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, पढ़ो। इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता इज और गेट्स में, विल में मैं थोड़ा बता देता हूँ। पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन है इसका, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकल के बताओ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ो। इफ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ के बाद में इट रेन्स, रेन्स को ऐसे लग के ध्यान दो, इफ इट रेन्स देन हाँ मैच विल बी कैंसल्ड, मैच विल बी कैंसल्ड। तो बताओ पी और क्यू कौन है? ये पहला स्टेटमेंट इट रेन्स पी हो गया, आगे द मैच विल बी कैंसल अपने लिए कौन हो गया? क्यू हो गया। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? पी इंप्लाइज क्यू। तो बताओ इसका कॉन्वर्स मतलब क्या होता? उल्टा करके लिखना, उल्टा, उल्टा मतलब क्यू इंप्लाइज पी। तो क्यू में क्या रहा? क्यू में ये है द मैच विल बी कैंसल देन इट रेन्स, लेकिन इंग्लिश में बराबर मीनिंग नहीं आ रहा, विल बी लग के, तो थोड़ा सा आपको इधर ध्यान देना है, इज आता है इधर इंग्लिश का मीनिंग। तो क्या आएगा बताओ? पहले क्यू लिखना है फिर पी लिखना है, लेकिन ये विल बी लिखने से अच्छा पहले इज का मीनिंग आता, इज लिखे तो सही मीनिंग आता। बोलो क्या लिखेंगे? क्यू इंप्लाइज पी। हाँ, द मैच, विल बी की जगह पे क्या लिख रहे? इज लिख रहे। द मैच इज कैंसल्ड देन इट रेन्स, देन इट रेन्स, फिर पी लिख रहे। इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी, बस विल बी की जगह पे इज आया है, थोड़ा ध्यान रखना है। कॉन्वर्स, इनवर्स कैसे निकालते? सबको याद है इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते? जो अपना पी और क्यू था उसको दोनों साइड क्या लगाने का? निगेशन। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये जो अपना स्टेटमेंट था ना, ये पी इंप्लाइज क्यू था, दोनों साइड निगेशन लगा दो तो क्या हो जाता? इफ इट रेन्स को निगेशन कैसे लगाएंगे? इधर इज हमारा वाज वेयर नहीं, तो इसका निगेशन ये जो वर्ब है उधर से एस निकाल के लगाना पड़ेगा, डज नॉट रेन आएगा। क्या आएगा वो बोलो? इफ इट, हाँ रेन के जगह पे, रेन्स के जगह पे क्या आएगा? डज नॉट रेन्स। आपको अच्छे से लिखना है, मैं खाली स्टेटमेंट लिख के दे रहा। इफ इट डज नॉट रेन्स, रेन्स नहीं आएगा, रेन आएगा, एस नहीं लगेगा इधर। इफ इट डज नॉट रेन देन, हाँ देन पूरा जैसे का वैसा नॉट लगा के, देन मैच विल नॉट बी कैंसल, मैच विल नॉट बी कैंसल। इधर बरोबर विल नॉट आता, विल नॉट बी कैंसल। ठीक है, अगर इधर ईडी लग के रहता था तो अपन क्या लिखते थे? डिड नॉट लिखते थे, नॉट लगाते समय। और कुछ भी नहीं लग के रहता था तो डू नॉट लगाते थे, नॉट लगाते समय। कब? जब इज एम आर वाज वेयर ये जो अवेलेबल नहीं रहे तब। बोलो ये सबको लिखना आएगा। इनवर्स अच्छे से अभी लिख के बताया कैसा लिखते। कॉन्वर्स भी हो गया, इनवर्स भी हो गया, अब क्या निकालना है? कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे निकालते? याद आ रहा क्या? निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, मतलब ये क्यू इंप्लाइज पी था ना, इसको दोनों साइड निगेशन लगा देने का, तो इसका निगेशन क्या आएगा? बोलो इफ द मैच इज नॉट कैंसल, इज लगा के लिखना है, इज नॉट कैंसल देन इट रेन का निगेशन क्या आएगा? इट सॉरी, देन इट डज नॉट रेन आएगा, एस निकल जाएगा, देन इट डज नॉट रेन आएगा। तो आपको खुद से लिख लेना है और आपको ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं खुद से। फरवरी 2020 का क्वेश्चन है, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये आसान सा, ये आपको खुद से ट्राई कर लेना है। ऐसे और एक क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है, शायद से वो क्वेश्चन है नहीं इधर, कोई बात नहीं। 3 क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ गया होगा। बताओ कैसे निकालते हैं? अगर आपका स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू है तो उसका कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं? क्यू इंप्लाइज पी। उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? पी और क्यू को दोनों साइड निगेशन लगा दो। उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे निकालते हैं? उल्टा करके दोनों साइड निगेशन लगा दो। ठीक है, उल्टा करे और दोनों साइड क्या लगा दिए? निगेशन लगा दिए। किसका निकलता वो याद रखो, किसका निकलता? इफ और देन, इफ देन का निकलता। कभी कभी क्या होता, कॉन्वर्स के साथ सीधा क्या पूछ लेते, इनवर्स ना बोल के कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो बोलते। तो तीनों में से कोई भी दो निकालने के लिए बोला तो आपको निकालने के लिए आने को होना। तो यहाँ पर ठीक है, मेरे को और पढ़ाना था लेकिन वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा, तो मैं क्या करता,
ये पार्ट 1 बोल के अपलोड कर देता। अगले पार्ट में जो एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें अपन अलजेब्रा के बहुत सारे लॉज देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, वो सब चीजें। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, मतलब अपन, ठीक है, स्विचिंग टेबल देखने वाले हैं, अपने पास स्विचेस आने वाले हैं, वो देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 पे जो क्वेश्चन है बोर्ड में आए हुए, वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसको मैं पार्ट 2 नाम दूंगा। और जब अपलोड करूंगा तब उसकी लिंक ये वाले वीडियो के नीचे में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते एक आधी कुछ तो भी गलती वलती हो जाए, तो मैं वो भी कमेंट में पिन करके देख दूंगा, रख दूंगा, आप वहां पर देख लो। तो मैं जो जो क्वेश्चन आपको बताया कि कमेंट करके बताओ करके, तो सभी क्वेश्चन कमेंट करके बताओ। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है आपको। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।